क्या होता है उसको क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट, नोटबुक या वर्कशीट या वर्कबुक बोलते हैं, बताइए। एमएस एक्सेल फाइल जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं? नोटबुक बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं या फिर नोटबुक बोलते हैं? तो याद रखिएगा एक्सेल जो होता है ना वो वर्कबुक कहलाता है, उसमें जो फाइल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं, वर्कबुक, वर्क बुक बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? वर्क बुक बोलते हैं, ठीक है। अब बोलता है कि एमएस एक्सेल में कितनी, एमएस एक्सेल का जो शीट होता है ना उसमें कितने रो होते हैं ये बताना है। एमएस एक्सेल का जो आप जानते हैं कि शीट होता है ना, शीट जो होता है उसमें कितने रो होते हैं ये चीज आपको बताना है। वो रो कितना होता है तो याद रखिएगा ये होता है 10 48 576। याद रखिएगा 10 48 576, 576 ये याद रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 48 576 ये आपका क्या है? एमएस एक्सेल में शीट के अंदर जो रो होते हैं वो होते हैं हमारे 10 48 576 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं और कार्य करते हैं तो कार्य करने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट होता है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से सॉरी, जो टेम्पररी बोलते हैं, अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होते हैं ये चीज बताना है। उसका क्या आप बता सकते हैं कि वो जो स्टोर होता है कहाँ होता है? रोम में होता है या रैम में होता है या सीडी रैम में होता है या सीडी रोम में होता है, बताइए। या सीपीयू में होता है, सीपीयू में होता है, बताइए क्या होता है इन सभी के बाद। और डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से जब वो आपका क्या होता है? स्टोर होता है अस्थायी रूप में, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? टेम्पररी जिसको बोलते हैं। तो वो कहाँ स्टोर होता है पता है आपको? याद रखिएगा वो रैम में होता है। कहाँ पे होता है? रैम में, ठीक है, रैम में स्टोर होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एमएस एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स जो है आपका किस शॉर्टकट की के द्वारा ओपन होगा? आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, आपको गो टू का विंडो ओपन करना है, तो उस विंडो को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का हेल्प लेना होगा? तो याद रखिएगा बाबू उसके लिए आपको जो है ना F5 प्रेस करना होगा। क्या करना होगा? F5 प्रेस करना होगा, ठीक है। F5 प्रेस कीजिएगा, सिर्फ F5 प्रेस कीजिएगा और लर्न कर सकते हैं वो आप एक वीडियो के द्वारा। देखिए बहुत सारे वीडियो देखते हैं, नॉलेज वाले वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, तो ये चीज आप नहीं करना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है कंप्यूटर से रिलेटेड आप क्लास कर रहे हैं, कंप्यूटर का आप क्लास कर रहे हैं कहीं जॉब के लिए, तो आप कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, ट्रिक सब देखिए, क्योंकि अब जो हो गया ना कंप्यूटर एडवांस हो गया। आपको कंप्यूटर में एडवांस नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कंप्यूटर में एक अच्छे कार्य कर सकते हैं, एक अच्छी जगह पोस्ट पे आप बैठ सकते हैं। आप देखिए टेम्पररी, आप ऐसे नॉर्मल कंप्यूटर जानते हैं तो वो सभी लोग जानते हैं, तो उसमें आपको क्या सैलरी मिलेगा आप भी जानते हैं, क्या वर्क मिलेगा वो आप भी जानते हैं। और अभी जान रहे हैं कि फास्ट हो गया ना, अभी क्या हो गया? एक्टिव हो गया, फास्ट का एग्जाम का डेट आ चुका है और वो कंप्यूटर बेस पर एग्जाम होगा और उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप देखे थे, पावर पॉइंट का डिफॉल्ट फाइल को क्या बोलते हैं हम लोग? तो प्रेजेंटेशन बोलते हैं, याद रखिएगा क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का जो एक्सटेंशन है उस एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो .docx बोलते हैं, docx बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अगला है पावर पॉइंट लाइन ब्रेक, पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक किस शॉर्टकट की के द्वारा हम कर सकते हैं? तो वो हम लोग शिफ्ट प्लस इंटर के द्वारा कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस इंटर के द्वारा। अगला है कि एमएस एक्सेल में फाइल बना वो कितना होता है? अब आपसे भी पूछ दे, आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, रो कभी बैठ के गिने हैं क्या? कभी नहीं गिने होंगे, तो ये देखिए नहीं गिने हैं तो उसका क्वेश्चन है तो उसको ध्यान देना है। तो क्या बोलता है? रिसीट जो होता है उसमें रो कितना होता है? तो 10 48 576 याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है कि जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप उस डॉक्यूमेंट को बना लिया और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद बताइए तो जो भी बच्चे जो है वो चारों का, चार का नाम लिख दे क्या? देखिए एक टेक्स्ट लेआउट होता है, टेक्स्ट लेआउट, ठीक है। लेआउट स्पेलिंग थोड़ा सा देखिएगा, स्पेलिंग में कुछ मिस होगा तो बताइएगा, ठीक है। लेआउट एक होता है आपको करेंट, करेंट लेआउट, एक होता है आपको एक करेंट लेआउट, करेंट लेआउट, ठीक है। एक होता है आपको अदर लेआउट, क्या होता है? अदर लेआउट होता है, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए अब आपसे कोई पूछे कि बउआगे हे देखी तो यहाँ पावर पॉइंट में जो लेआउट कितना प्रकार, तो देखिए याद रखिएगा इसमें से टेक्स्ट लेआउट हो, करंट लेआउट हो, टेक्स्ट करंट लेआउट हो या अदर लेआउट हो, ये सभी जो है किसके प्रकार है? तो पावर पॉइंट के लेआउट है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए आप लोगों को हमने करा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट का जनरल करवा दिए।
एक क्वेश्चन हम करा रहे थे आपको इंटरनेट का, लेकिन और भी क्वेश्चन आपको करा दिए एक साथ, तो क्या हो गया, एक के साथ 3 क्वेश्चन भी आपके पास अटैच हो गया। ठीक है, ये था आपका 14 क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लिए। कौन सा की का यूज करेंगे बताइए, तो की का यूज करेंगे बताइए, बताइए। तो याद रखिएगा, आपके कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में कौन सा की होता है बताइए, तो सबसे पहला कमेंट देखते हैं किसका आता है। लेफ्ट साइड के सबसे ऊपर में कौन सा की होता है ये बताइए कमेंट करके। कीबोर्ड है आपके पास और कीबोर्ड के सबसे लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे जो होता है उसको हम कौन सा की बोलते हैं, तो याद रखिएगा वो होता है एस्केप की, ESC इसको बोलते हैं। एस्केप बटन प्रेस कीजिए, सुने ना इसके बटन, ये आपका एक्सेल सीट है, आप इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से जो कॉलम है ना, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो बताइए सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे सेलेक्ट कीजिएगा, कौन सा की को प्रेस कीजिएगा, बताइए कौन सा शॉर्टकट की को आप यूज करिएगा जो कि इस वाले पूरे रो को आप एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं, इस वाले पूरे रो को एक बार में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हमको बताइए फटाफट बताइएगा कि ये आपका रो, ये आपका कॉलम जो है ना, इस कॉलम को आप एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं पूरे को, तो कैसे करिएगा, कौन सा शॉर्टकट की लगाइएगा।